नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, अभी पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि की धूम देखने को मिली और न्यूज 555 डेज सारे भारतवासियों के लिए ये कामना करता है कि माता रानी हर भारतवासी की झोली हर खुशियों से भरे। दोस्तों, इस नवरात्रि में न्यूज 555 डेज ने बहुत ही लंबी यात्राएं की और इन यात्राओं में जो देखा और जो हमारे कैमरे में कैद हुआ, आज हम वो पूरी तरह से बयां करने के लिए आपके सामने आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के महत्व के बारे में हम आपको बताते हैं। नवरात्र अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति की देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। इनमें माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीने में चैत्र, माघ, आषाढ़ और आश्विन, जिसको क्वार बोला जाता है, प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वसंतिक अथवा वसंतीय और दूसरा अश्विन मास में शारदीय नवरात्र, माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है तथा देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से भी इस त्योहार को जाना जाता है। नवरात्र को नवरात्रि हिंदू धर्म के लोग और प्रवासी भारतीय बहुत ज्यादा मनाते हैं और चैत्र माह, माघ माह, आषाढ़ माह और आश्विन माह में इसका आरंभ होता है। इसकी मनाने की तिथि प्रतिपदा से नवमी तक की होती है। दोस्तों, नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और बिहार में नवरात्रि और दुर्गा पूजा की धूम आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर होते जा रहा है। वहीं गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है और गुजरात में नवरात्र समारोह डांडिया और गरबा खेलकर मनाया जाता है। यह पूरी रात भर चलते रहता है और देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा से पहले, आरती से पहले किया जाता है। डांडिया समारोह के बाद पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि नवरात्र उत्सव देवी अम्बा, जिनको विद्युत का प्रतिनिधित्व है, वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत, जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय में मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है और त्योहारों की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। नवरात्र पर्व मां दुर्गा की अवधारणा, भक्ति, परमात्मा की शक्ति की पूजा सबसे शुभ और अनोखी विधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युगों से पहले प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। ऋषि के वैदिक युगों के बाद नवरात्र के दौरान भक्ति प्रार्थनाओं से मुख्य रूप से गायत्री साधना है। नवरात्र में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं तथा माता के सभी पीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही नहीं है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती हैं तो कहीं पर चामुंडा के रूप में पूजी जाती हैं। वहीं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के नाम से विख्यात माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। अगर विंध्य पर्वत श्रेणी पर जाना चाहते हैं तो विंध्याचल चले जाए और वहां पे माता मां विंध्यवासिनी के रूप में मौजूद है। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है
और इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन भी किया करते हैं। जैसा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शस्त्र पूजन कर विजयदशमी में सारे जवानों के साथ मिलकर और हर्षोल्लास से शस्त्र पूजन संपन्न किया गया। विजयदशमी या दशहरा का राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात अश्विन शुक्ल दशमी को स्वयं काल तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है और अश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विद्या निषिद्ध, पर विद्या शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदयापनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन, नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म है और इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों का इस दिन प्रातः स्नान नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजनों, अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि की यथाविधि से पूजन की परंपरा है। नवरात्र के दौरान कुछ भक्त उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए, संरक्षण के लिए भी रखते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे नवमी कहते हैं, इस दिन 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित कर उन्हीं की पूजा की जाती है। कुछ लोग 8वें दिन यह पूजा करते हैं, जिसे अष्टमी कहा जाता है। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज का सेवन छोड़ देते हैं। नवरात्र और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिया जाता है, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्र आत्मनिरीक्षण और शुद्धि अवधि और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय माना जाता है। दोस्तों, न्यूज 555 डेज की टीम इस नवरात्रि पहुंच गई अवध क्षेत्र में और न्यूज 555 डेज ने सोचा कि इस नवरात्र में हम पूरी तरह से प्रभु श्री राम की जनता और अवध वासियों के एक एक विचारों को अपने कैमरे में कैद करें। और इसी दौरान आपने देखा था कि हमने कादीपुर जाकर के आपको अवध क्षेत्र के वासियों का हाल तो बताया ही था, और इसके बाद हमारी टीम पहुंच गई दुबे का पूर्वा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये अवध क्षेत्र का ही एक गांव है जहां की कहानी न्यूज 555 डेज की जुबानी आपको सुनने को मिलेगी। दोस्तों, इस गांव में युवाओं के साथ साथ बच्चे और बूढ़े भी जिस हर्षोल्लास से माता की पूजा में लगे थे वो काबिले तारीफ था। एक तरफ हवन और मां के जयकारों से सारा पंडाल गुंजायमान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दूर दराज से आए हुए कलाकारों ने जनता के बीच में समा बांधा। वहीं हजारों लोगों के भंडारे का आयोजन भी इस पूजा समिति के द्वारा कराया जा रहा था और पूरे गांव के युवा एक साथ मिलकर सारे कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे। वहीं गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी साथ में देखने को मिला। तो वहीं गांव के क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या लड़कियां और क्या औरतें, महिलाएं सारी एकजुट और एक भीड़ के साथ माता के पंडाल में रोज पहुंचती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूजा पंडाल में मुख्य यजमान के रूप में अमित दुबे, संयोजक के रूप में उत्कर्ष दुबे, संरक्षक अंकित उपाध्याय, अध्यक्ष उत्तीर्ण दुबे, उपाध्यक्ष अमित उपाध्याय, कोषाध्यक्ष शिवम दुबे, उप कोषाध्यक्ष योगेश तिवारी, सचिव अम्बेश दुबे, महामंत्री अंकित दुबे, मंत्री राजकुमार दुबे, कार्यकारिणी अध्यक्ष शिवम उपाध्याय, कार्यकारिणी उपाध्यक्ष दिलीप वर्मा और कार्यकारिणी मंत्री राहुल शर्मा आदि उपस्थित रहे। इसके अलावे अमरनाथ उपाध्याय, विनोद उपाध्याय, भोलू काका, शुभम दुबे, सचिन दुबे, सत्यम दुबे, सर्वेश दुबे, सदानंद यादव, राम कृपाल चौरसिया, विपुल दुबे, गंगाराम पाल जैसे भी समाज के बहुत ही शिक्षित और कर्मठ युवा लग करके और इस गांव के आयोजन को
पूरी तरह से संचालित करने में मदद कर रहे थे। जैसा कि आप चित्रों के मदद से देख रहे हैं कि यहाँ पर लाखों रुपए का खर्च युवाओं ने किया और ये देखने को मिला कि विसर्जन के समय भी लोगों के चेहरे पर मायूसी तो थी ही, लेकिन उसको भी इन्होंने बड़ी हर्षोल्लास के साथ माता का विसर्जन संपन्न कराया। विसर्जन में हजारों ग्रामीणों ने इन युवाओं का साथ दिया और वहीं पर विभिन्न कलाकार अलग अलग तरह से अटखेलियां करते हुए और अलग अलग नृत्य करते हुए माता के विसर्जन में शामिल हुए। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके बाद यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रोज लगभग ग्रामवासियों के सहयोग से 500 से 1000 लोगों तक के खाने की व्यवस्था निःशुल्क रूप से की जाती थी। दोस्तों, आपको इस तरह से भक्ति आस्था का एक जीता जागता नमूना देखने को इस धरती पे मिला और ये जो जीता जागता नमूना हम लोगों ने देखा, ये काबिले तारीफ था। जब न्यूज़ 555 डेज की टीम पहुंची तो न्यूज़ 555 डेज की टीम भी लोगों के मन में इस आस्था और भक्ति को देखकर ओतप्रोत हो गई और चारों तरफ से गदगद हो गई। उसके बाद हमने महसूस किया कि लोगों के इस विचार, प्यार और संयोग को आपको दिखाना चाहिए। और देखिए किस तरह से सारे ग्रामीण हर तरह के फंक्शनों में भाग लेकर अपने टीम और युवाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ माता रानी के दरबार में मत्थे टेकने के लिए भी अच्छी खासी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। और इन यात्राओं में जो देखा और जो हमारे कैमरे में कैद हुआ, आज हम वो पूरी तरह से बयां करने के लिए आपके सामने आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के महत्व के बारे में हम आपको बताते हैं। नवरात्र अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति की देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। इनमें माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीने में चैत्र, माघ, आषाढ़ और आश्विन, जिसको क्वार बोला जाता है, प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वसंतिक अथवा वसंतीय और दूसरा अश्विन मास में शारदीय नवरात्र, माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है तथा देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से भी इस त्योहार को जाना जाता है। नवरात्र को नवरात्रि हिंदू धर्म के लोग और प्रवासी भारतीय बहुत ज्यादा मनाते हैं और चैत्र माह, माघ माह, आषाढ़ माह और आश्विन माह में इसका आरंभ होता है। इसकी मनाने की तिथि प्रतिपदा से नवमी तक की होती है। दोस्तों, नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और बिहार में नवरात्रि और दुर्गा पूजा की धूम आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर होते जा रहा है। वहीं गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है और गुजरात में नवरात्र समारोह डांडिया और गरबा खेलकर मनाया जाता है। यह पूरी रात भर चलते रहता है और देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा से पहले, आरती से पहले किया जाता है। डांडिया समारोह के बाद पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि नवरात्र उत्सव देवी अम्बा, जिनको विद्युत का प्रतिनिधित्व है, वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत, जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय में मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है और त्योहारों की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।
नवरात्र पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति, परमात्मा की शक्ति की पूजा सबसे शुभ और अनोखी विधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युगों से पहले प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। ऋषि के वैदिक युगों के बाद नवरात्र के दौरान भक्ति प्रार्थनाओं से मुख्य रूप से गायत्री साधना है। नवरात्र में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं तथा माता के सभी पीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही नहीं है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती हैं तो कहीं पर चामुंडा के रूप में पूजी जाती हैं। वहीं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के नाम से विख्यात माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। अगर विंध्य पर्वत श्रेणी पर जाना चाहते हैं तो विंध्याचल चले जाए और वहां पे माता मां विंध्यवासिनी के रूप में मौजूद है। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है और इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन भी किया करते हैं। जैसा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शस्त्र पूजन कर विजयदशमी में सारे जवानों के साथ मिलकर और हर्षोल्लास से शस्त्र पूजन संपन्न किया गया। विजयदशमी या दशहरा का राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात अश्विन शुक्ल दशमी को स्वयं काल तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है और अश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विद्या निषिद्ध, पर विद्या शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदयापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन, नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म है और इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों का इस दिन प्रातः स्नान नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजनों, अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि की यथाविधि से पूजन की परंपरा है। नवरात्र के दौरान कुछ भक्त उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए, संरक्षण के लिए भी रखते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे नवमी कहते हैं, इस दिन 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित कर उन्हीं की पूजा की जाती है। कुछ लोग 8वें दिन यह पूजा करते हैं, जिसे अष्टमी कहा जाता है। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज का सेवन छोड़ देते हैं। नवरात्र और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिया जाता है, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्र आत्मनिरीक्षण और शुद्धि अवधि और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय माना जाता है। दोस्तों, न्यूज 555 डेज की टीम इस नवरात्रि पहुंच गई अवध क्षेत्र में और न्यूज 555 डेज ने सोचा कि इस नवरात्र में हम पूरी तरह से प्रभु श्री राम की जनता और अवध वासियों के एक एक विचारों को अपने कैमरे में कैद करें। और इसी दौरान आपने देखा था कि हमने कादीपुर जाकर के आपको अवध क्षेत्र के वासियों का हाल तो बताया ही था, और इसके बाद हमारी टीम पहुंच गई दुबे का पूर्वा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये अवध क्षेत्र का ही एक गांव है जहां की कहानी न्यूज 555 डेज की जुबानी आपको सुनने को मिलेगी। दोस्तों, इस गांव में युवाओं के साथ साथ बच्चे और बूढ़े भी जिस हर्षोल्लास से माता की पूजा में लगे थे वो काबिले तारीफ था। एक तरफ हवन और मां के जयकारों से सारा पंडाल गुंजायमान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ दूर दराज से आए हुए कलाकारों ने जनता के बीच में समा बांधा। वहीं हजारों लोगों के भंडारे का आयोजन भी इस पूजा समिति के द्वारा कराया जा रहा था और पूरे गांव के युवा एक साथ मिलकर सारे कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे। वहीं गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी
साथ में देखने को मिला, तो वहीं गांव के क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या लड़कियां और क्या औरतें, महिलाएं सारी एकजुट और एक भीड़ के साथ माता के पंडाल में रोज पहुंचती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूजा पंडाल में मुख्य यजमान के रूप में अमित दुबे, संयोजक के रूप में उत्कर्ष दुबे, संरक्षक अंकित उपाध्याय, अध्यक्ष उत्तीर्ण दुबे, उपाध्यक्ष अमित उपाध्याय, कोषाध्यक्ष शिवम दुबे, उप कोषाध्यक्ष योगेश तिवारी, सचिव अम्बेश दुबे, महामंत्री अंकित दुबे, मंत्री राजकुमार दुबे, कार्यकारिणी अध्यक्ष शिवम उपाध्याय, कार्यकारिणी उपाध्यक्ष दिलीप वर्मा और कार्यकारिणी मंत्री राहुल शर्मा आदि उपस्थित रहे। इसके अलावे अमरनाथ उपाध्याय, विनोद उपाध्याय, भोलू काका, शुभम दुबे, सचिन दुबे, सत्यम दुबे, सर्वेश दुबे, सदानंद यादव, रामकृपाल चौरसिया, विपुल दुबे, गंगाराम पाल जैसे भी समाज के बहुत ही शिक्षित और कर्मठ युवा लग करके और इस गांव के आयोजन को पूरी तरह से संचालित करने में मदद कर रहे थे। जैसा कि आप चित्रों के मदद से देख रहे हैं कि यहाँ पर लाखों रुपए का खर्च युवाओं ने किया और ये देखने को मिला कि विसर्जन के समय भी लोगों के चेहरे पर मायूसी तो थी ही, लेकिन उसको भी इन्होंने बड़ी हर्षोल्लास के साथ माता का विसर्जन संपन्न कराया। विसर्जन में हजारों ग्रामीणों ने इन युवाओं का साथ दिया और वहीं पर विभिन्न कलाकार अलग अलग तरह से अटखेलियां करते हुए और अलग अलग नृत्य करते हुए माता के विसर्जन में शामिल हुए। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके बाद यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रोज लगभग ग्रामवासियों के सहयोग से 500 से 1000 लोगों तक के खाने की व्यवस्था निःशुल्क रूप से की जाती थी। दोस्तों, आपको इस तरह से भक्ति आस्था का एक जीता जागता नमूना देखने को इस धरती पे मिला और ये जो जीता जागता नमूना हम लोगों ने देखा, ये काबिले तारीफ था। जब न्यूज़ 555 डेज की टीम पहुंची तो न्यूज़ 555 डेज की टीम भी लोगों के मन में इस आस्था और भक्ति को देखकर ओतप्रोत हो गई और चारों तरफ से गदगद हो गई। उसके बाद हमने महसूस किया कि लोगों के इस विचार, प्यार और संयोग को आपको दिखाना चाहिए। और देखिए किस तरह से सारे ग्रामीण हर तरह के फंक्शनों में भाग लेकर अपने टीम और युवाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ माता रानी के दरबार में मत्थे टेकने के लिए भी अच्छी खासी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।